लैंडर मॉड्यूल का जब हम जिक्र करते हैं तो हम उसके साथ साथ जिक्र करते हैं उस रोवर का भी जिसका नाम प्रज्ञान है। ये वो सुपर स्पेशल रोवर है जिसके बगैर लैंडर की कोई अस्तित्व को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दोनों का जो कनेक्शन है वो सबसे ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि जब चांद की जमीन पर लैंडर उतरेगा तो उसके बाद उतरेगा रोवर और दोनों की दूरी उतनी ही होगी कि दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो एक साथ में यहाँ पर स्थापित रहे, ताकि प्रपल्शन मॉड्यूल के साथ में जो कि एक सारथी के तौर पर इस वक्त काम कर रहा है वो हमेशा साथ देता रहे। लेकिन ये प्रज्ञान है क्या जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है? अगर लैंडर विक्रम का जिक्र होता है तो प्रज्ञान रोवर भी अपने आप सामने आ जाता है। इस प्रज्ञान रोवर को बहुत बारीकी से समझने की आज देश की 140 करोड़ की जनता को जरूरत है, क्योंकि इसे समझे बिना आप चंद्रयान 3 के इस सफर को नहीं समझ पाएंगे। इस स्पेशल रिपोर्ट को बेहद गौर से देखिए और इस सफर में शामिल हो जाइए। प्रज्ञान रोवर एक ऐसा यंत्र जो चंद्रमा के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाला है। लैंडर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले प्रज्ञान अपने खास यंत्र से चांद की सतह पर जमी धूल को उत्तेजित कर देगा, जिसके बाद चांद की धूल से अलग अलग तरंगें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इन तरंगों के विश्लेषण के बाद रोवर ठोस नतीजे पर पहुंचेगा और फिर वहीं से जांच के नतीजों को इसरो के मास्टर कंट्रोल रूम तक भेजेगा। सवाल है, प्रज्ञान रोवर काम कैसे करेगा? किन यंत्रों की मदद से करेगा? प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। यह चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेजेंगे। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। चंद्रमा पर रोवर सोलर एनर्जी से चलने वाला है। इसके लिए उसमें खास तरह के बहुत ही शक्तिशाली सोलर पैनल लगाए गए हैं। रोवर का नाम इसरो ने प्रज्ञान रखा है। प्रज्ञान का अर्थ बुद्धि और विवेक से जुड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर बहुत लंबी दूरी तक दौड़ लगाने वाला है। परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ते हुए करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। साफ है, महज 26 किलो वजन वाला प्रज्ञान रोवर चांद पर बहुत ही भारी काम करने गया है। बहुत बड़ा काम करने गया है। ये काम चांद की मिट्टी को परखना, चांद की चांदनी को समझना, चांद की शीतलता के कारणों का पता लगाना, जिसे प्रज्ञान अपने विवेक से बखूबी अंजाम देने वाला है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं ताकि देश की भावनाएं इस वक्त चांद को लेकर क्या है, लैंडर को लेकर क्या है, वो हम बता सकें। मैं सीधे रुख करूंगी अपने एक और सहयोगी मानव का। मानव, इस वक्त आप जहां पे हैं और जिन लोगों के साथ हैं उनकी भावनाएं क्या कहती है, ये बताइए जरा। देखिए, क्या आध्यात्मिक, क्या धार्मिक, क्या वैज्ञानिक, हर तरफ से बस यही कामना की जा रही है कि किसी भी तरीके से आज चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड कर जाए। और अभी देखिए तकरीबन 8 घंटे का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले तमाम जगहों पर यज्ञ हो रहे हैं। मैं इस वक्त कालका जी मंदिर में हूँ। आप यहाँ पर देखिए यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है और कामना ये की जा रही है कि विक्रम लैंडर आज चांद पर पहुंच जाए, लैंड कर जाए। सुरेंद्रनाथ जी,
पूजा की जा रही है, यज्ञ किया जा रहा है, क्या कामना है और किस तरीके से आप उम्मीद लगा रहे हैं? मैं समझता हूं कि न केवल हमारी आज पूरे देश की 140 करोड़ देशवासियों की यही कामना है कि हमारा चंद्रयान 3 का जो अभियान है वो पूरी तरह सफल हो और आज जो है विक्रम लैंडर सुरक्षित और सफलतापूर्वक जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाए। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का क्षण होगा और चंद्रयान 3 की सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए सफलता कितनी महत्वपूर्ण होगी, आप इसरो के साइंटिस्ट वहां लगे हुए हैं, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, धर्मगुरु हैं, वो अपने जगह पर एक कामना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चंद्रयान आज सफल लैंडिंग वहां पर कर पाए, चांद के ऊपर कर पाए और एक इतिहास पूरी दुनिया के सामने भारत आज बना पाए। ठीक है मानव, हम आपका रुख करेंगे तो